देश की वित्त मंत्री बजट पेश कर रही है इस समय लोकसभा में। इस समय हम जहां मौजूद हैं, ये एक स्क्रीन पर इस समय बजट चल रहा है और तमाम लोग जो है वो बजट देख रहे हैं। लोगों में ये एक उम्मीद रहती है कि इस बजट में उनके इलाके को क्या मिला, वो जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में, या जिस कारोबार में है, जिस व्यापार में है, उनके कारोबार व्यापार को क्या मिला। और जैसा ही कोई भी वित्त मंत्री जब ये ऐलान कर देते हैं कि टैक्स स्लैब को लेकर इस बजट में क्या है, तो ये मान लिया जाता है कि बजट से अब बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। जो बता दी सरकार ने, जो बता दिया वो मान लिया गया, यही बजट है। टैक्स स्लैब पर सबकी नजर रहती है। इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। चूंकि हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हैं, तो बनारस की बात कर लेते हैं। बनारस को हाई रेल स्पीड दिल्ली बनारस कॉरिडोर, जो हाई रेल स्पीड कॉरिडोर, उसमें दिल्ली बनारस और दिल्ली बनारस सिलीगुड़ी। तो बनारस दिल्ली पहले से प्रस्तावित था, एक बनारस सिलीगुड़ी का एक नया रूट भी मिला है। तो बनारस के लोग क्या सोच रहे हैं, तो बगा जी देख ही लिया आपने बजट, है ना। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। जूते के व्यापारियों को इस बार थोड़ा राहत दिया गया है, तो कानपुर और आगरा वाले तो खुश हो सकते हैं। बनारस को क्या मिला? बनारस कॉरिडोर हाई स्पीड जो कॉरिडोर दिया है, ये एक अच्छी बात है। और साथ ही उन्होंने एमएसएमई में भी कई चीजें छोड़ दी है और उसको बढ़ावा दिया है। 10,000 करोड़ का बजट रखा है एमएसएमई के लिए। हाँ। और साथ ही इन्होंने किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। अच्छा। स्वास्थ्य विभाग में भी इन्होंने दिया है, गर्ल्स हॉस्टल को भी दिया है। प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल। हाँ, इस तरह करके इन्होंने कई जगह तीर्थ स्थलों को बढ़ावा दिया है, पर्यटन में बढ़ावा दिया है। लब्बो लबाब व्यापारियों के लिए डायरेक्ट में कुछ नहीं है, पर इनडायरेक्ट के हिसाब से इन्होंने बजट में जब दिया है। कैसा रहा बजट? यथावत बजट है। विकसित भारत का जो विजन है मोदी जी का, फाइनेंस मिनिस्टर ने उस तरफ फोकस डाला है। रेल कॉरिडोर, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय और सारे पैरेलल आपके डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के दृष्टिकोण से वाटर एयरवेज, वाटर सिस्टम्स, वाराणसी हेडक्वार्टर ऑफ वाटर एयरवेज और उसके इक्विपमेंट्स, जहाजों के बनने के निर्माण, हल्दिया से लेकर मेरठ तक जाने वाले सिस्टम का डेवलपमेंट और बहुत सी चीजों पर बजट रिलायबल है। और लगाने बजाने वाले लोगों के लिए महंगा हो गया है शराब। क्या सर, कैसा है बजट? कुछ छूते हुए निकल गए। हाँ, इनडायरेक्टली बहुत फायदा है, डायरेक्टली उतना फायदा है नहीं, है? हम व्यापारियों को सबसे बड़ी राहत तब होती है जब फाइनेंस मिनिस्टर ये घोषणा करते हैं कि हमने इस बार इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ा दिया। ठीक बात। और जैसा कि अभी मालूम हुआ कि इस बार कोई स्लैब में परिवर्तन नहीं है, थोड़ी मायूसी है। लेकिन जैसा हमारे लोगों ने चर्चा किया कि बनारस को अगर कुछ मिला है तो दो चीजें, एक तो हाई स्पीड कॉरिडोर ट्रेन मिल गया, दूसरा जहाजों के निर्माण के लिए इन्होंने एक जगह पटना और बनारस, दो जगहों को, दो शहरों को चिन्हित किया। पर्यटन पे इनका फोकस ज्यादा है, चाहे वो 10,000 गाइडों की नियुक्ति का हो, चाहे छोटे छोटे शहरों को उनके जो देवी देवताओं या मंदिरों को पुनर्जीवित करने का हो उसका हो, या ट्रेनों के माध्यम से हो। किसी भी तरीके से पर्यटन पे ज्यादा फोकस किया इन्होंने। डायरेक्ट व्यापारियों को कुछ नहीं मिला। कह रहे रिफॉर्म्स को ध्यान में रखकर बजट था। 7% से ज्यादा ग्रोथ रेट रहे, इस पर फोकस था। और सुधार को लेकर ये पॉपुलिस्ट नहीं, ये एक रिफॉर्मिस्ट बजट था, है ना। तो ये झुनझुना है कि मान लिया जाए कि नहीं भाई देश तरक्की करेगा तो बनारस भी तरक्की करेगा। देखिए, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुदित अग्रवाल। मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे सरकार ने एक नई चीज़ इस बार इस बजट में किया है कि छोटे करदाता जो हैं वो अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। इसका एक डिटेल आएगा उसमें क्या इन्होंने दिया है। प्लस इसमें 2 डेट दे दी है। जो छोटे व्यापारी हैं जिनकी ऑडिट नहीं होती है, कुछ नहीं होती, उनका जो है डेट 31 अगस्त जो है वो डाल दिया। जो पहले 31 जुलाई हुआ करती थी वो 31 अगस्त हो गई है। ये एक 2 चेंजेस हैं। तीसरा चेंज बहुत बड़ा चेंज है कि अगर कोई अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता, तो उसमें पहले एक प्रोसिक्यूशन था, जेल का प्रावधान था, जिसको सरकार ने हटा दिया है। अब खाली उस पर टैक्स लगेगा, किसी तरीके का कोई जेल नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी राहत है छोटे व्यापारियों के लिए। और उनके लिए जो एक इनकम टैक्स एक्ट में ये पहले से प्रावधान था, तो ये एक प्रोसीजर के ऊपर ज्यादा ध्यान है सरकार का।
और जहां तक इनकम टैक्स स्लैब की बात है कि 12 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स नहीं लगता है, और सैलरी वालों के लिए 12,75,000 रुपए तक। तो सरकार ने पिछले बजट में ही एक अच्छी खासी इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर निकाल हर दिया था। साल मुश्किल है। तो ये अब उससे आगे बढ़ना थोड़ा सा अब जो है मुश्किल है। जो अभी ये विकसित भारत का इनका जो विजन है, सब कुछ देखते हुए इससे बाहर निकलना अब भी मुश्किल है कि 1 लाख रुपए महीने तक की इनकम जो है वो टैक्स के दायरे से बाहर निकल गई है। तो इसका न ध्यान देते हुए सरकार ने प्रोसीजर के ऊपर ध्यान दिया है और कहीं न कहीं व्यापारियों को राहत दी है। जेल के प्रावधान और जो हार्श प्रोविजन था इनकम टैक्स से, उसने जो है उससे जो है फायदा दिया। सर क्या नाम है आपका? शशांक शेखर त्रिपाठी मेरा नाम, मैं अधिवक्ता हूँ। आप अधिवक्ता हैं। अब मुझे एक बात बताइए, पिछला बजट जब आ रहा था तो मखाना बोर्ड की बात हो रही थी, बिहार में चुनाव था। इस बजट में भी हम देख रहे थे कि नारियल की बात हो रही है, काजू की बात हो रही है, तो तमिलनाडु में चुनाव है ना। तो अब चूंकि अगली साल अपने यहाँ चुनाव है 27 में, तो अगले बार हम लोग को मिलेगा नहीं? देखिए, रोटेशनल सिस्टम है। रोटेशनल सिस्टम एक केंद्र सरकार के पास, चूंकि संसाधन अनलिमिटेड तो होते नहीं है, तो उन संसाधनों का जो वितरण होता है वो सभी के पास समान रूप से हो। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है वो इतना बड़ा देश है, यदि इस पूरे देश पर एक वर्ष में अगर केंद्रित करने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित तौर पर सबको वह सब कुछ नहीं मिल सकता है जिसकी आवश्यकता है। तो अभी पूर्वोत्तर भारत को जो अभी सरकार ने दिया है, दक्षिण भारत को दिया है, केंद्रीय सिस्टम में हम लोगों को दिया है, तो निश्चित तौर पर यह सबके विकास के लिए बजट है। और निश्चित तौर पर अगली बार कुछ और यहाँ जरूर मिलेगा। और लेकिन ये बहुत अच्छा बजट है, समावेशी बजट है। नंबर देंगे बजट को? 1 नंबर देंगे। 1 नंबर? 10 में से 1 नंबर? 10 में से 10 नंबर। 1 नंबर बजट है, 10 में से 10 दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हमको लगा 1 नंबर। हाँ भाई साहब, क्या कहेंगे, कैसा बजट? ऐसा बजट जो हम लोग की समझ से परे है। हाँ, सच्चाई यही है कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमको मिला क्या। हाँ। बजट आया, ऊपर से निकल गया। तो यही विकसित भारत है क्या भाई साहब? पता नहीं चलेगा कि हमारा कैसे डेवलपमेंट होगा, है? कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, जेब में रुपये नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कहने को हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हाँ। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग हर जगह बैठे हुए हैं, हाँ। हताश है, निराश है। एक आम व्यापारी के दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला ना? कुछ भी नहीं मिला। तो कह रहे हैं 10,000 गाइड तैयार करेंगे, जो तीर्थ यात्रा को और अच्छा बनाएंगे, जो तीर्थ क्षेत्र है उसका विकास करेंगे, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दे दिए, बनारस सिलीगुड़ी, बनारस दिल्ली, तो ये तो मिल रहा है ना। बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब हम लोग अपनी दुकानों को बंद करके अपने माला फूल बेचा जाए, हाँ, पूजा पाठ की सामग्री बेची जाए, हाँ। और दुकान को हम लोग बंद कर जाए। लेकिन कपड़ा जूता सस्ता किए हैं। बिल्कुल, कपड़ा जूता सस्ता किए हैं, लेकिन कपड़े जूते से केवल खाने पीने वाली चीजें सस्ती नहीं हुई है। हाँ, कन्फेक्शनरी सस्ता नहीं हुआ। नहीं, कन्फेक्शनरी भी सस्ता नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें जिस पे राहत की उम्मीद थी, हाँ। वो सस्ता नहीं हुआ। नहीं हुआ। टैक्सेशन में कोई रिलीफ नहीं मिली। टैक्सेशन में रिलीफ नहीं मिला। नहीं। हाँ, और कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि टैक्स जो छोटे व्यापारी हैं उनको 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक का समय दे दिए, 1 महीना बढ़ा दिए। यही राहत है। अब इसको राहत कहा जाए, हाँ। या जो भी कहा जाए, लेकिन ये टैक्स जमा करने की प्रक्रिया जो क्या हमारे नंबर देंगे 10 में से? 2 नंबर देंगे। 2 नंबर देंगे। 2 नंबर। ये 2 नंबर दे रहे हैं, आप क्या नंबर देंगे? 100 है, व्यापारियों के लिए कुछ क्या खास नंबर नहीं नंबर मिला। बताइए ना। 2 नंबर हम भी। क्या सर, आप भी पास करेंगे कि नहीं बजट? 6 नंबर देंगे हम। फर्स्ट डिवीजन दे दिए। तो देखिए, कोई 2 नंबर दे रहा है, कोई हम जल्दी जल्दी नंबर ले लेते हैं। क्या नंबर देंगे भाई साहब बजट को? हमारे हिसाब से तो भाई व्यापारी को कुछ तो मिला नहीं, हाँ, और मान लीजिए मैं 2 नंबर बहुत है, फेल कर क्योंकि दिए। भाई आप पास काशी करेंगे? हमारे हिसाब से भी व्यापारी वर्ग को कुछ मिला नहीं, 2 नंबर बहुत है। 2 नंबर बहुत है। क्या सर, क्या नंबर देंगे? 3 नंबर फेल कर दिए। क्या सर, आपने बजट देखा? हाँ, क्या नंबर देंगे? 5 नंबर 5 नंबर। तो मिला जुला असर है, मिली जुली प्रतिक्रिया है। आपने नंबर दे दिया ना, तो कुछ लोग 2 नंबर दे रहे हैं, कुछ लोग 3 नंबर दे रहे हैं, 5 नंबर भी दे रहे हैं, 6 नंबर ज्यादा से ज्यादा लोग दे रहे हैं। आगे एक आध लोग हैं जो 10 में से 10 भी दिए हैं। तो अपने अपने तरीके से लोग बजट को समझे हैं, लेकिन इतना समझ में जरूर आ रहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि भाई वो विकसित भारत के लिए सरकार काम करेगी। बनारस के लिहाज से 2-3 चीजें हैं। एक तो जो गाइड तैयार कर रहे हैं वो, इसका एक अच्छा असर होगा। जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो मदुरै हो, चाहे वो किसी भी देश का कोई भी हिस्सा हो, पूर्वोत्तर में हो। इसके अलावा जो हाई रेल स्पीड कॉरिडोर है उसका लाभ मिलेगा। जो बड़े जहाज हैं उनके निर्माण
के लिए एक केंद्र पटना और बनारस को बनाया जाएगा, एक ये लाभ मिला है बनारस को। और इसके अलावा जो कपड़े जूते सस्ते हुए हैं वो तो पूरे देश में इसका असर होगा, उसका असर बनारस में भी होगा। लेकिन पूर्वांचल के लिहाज से, बनारस के लिहाज से जो एक स्पेसिफिक होना चाहिए था वो स्पेसिफिक नहीं हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन चूंकि पिछले बार ही बड़ा बदलाव हुआ था, इस बार उम्मीद भी कम थी। तो कुल मिलाकर बनारस के लोगों के लिहाज से ये मिला जुला इस बजट का असर है। कोई खुश है तो कोई कह रहा है कि इस बजट में उसके लिए कुछ नहीं है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा